हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग्स फरवरी के मंथ के लिए। ओके, यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है कि अगर आप अपने पार्टनर को वैलेंटाइन डे पे क्रिस्टल्स गिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही चीपर प्राइस पर अवेलेबल हैं। दीज आर वर्थ 299 रुपीज़ फॉर 4 टम्बल्स, जो कि बेसिक क्रिस्टल है, बिगनर क्रिस्टल है। किसी ने कभी क्रिस्टल्स को यूज़ नहीं करा है तो वो भी इन क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हैं। ब्रेसलेट्स भी आर जस्ट फॉर 299, और इनसे अच्छा गिफ्ट हो नहीं सकता बिकॉज दिस विल हील देम। और कहीं ना कहीं जैसे नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट हो जाती है तो उनको हील करने के लिए भी ये बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, और इनके बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो रीच आउट कर सकते हैं। डिफरेंट तरह की क्रिस्टल्स को मिक्स करके किट बनवाना चाहते हैं तो भी आप रीच आउट कर सकते हैं। ओके, कोई भी गाइडेंस चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो, न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड तो यू कैन रीच आउट। एक और अनाउंसमेंट है गाइस, दैट इज अबाउट माय यूनिवर्स पिका कार्ड टैरो चैनल। ठीक है, अगर आप पिका कार्ड रीडिंग्स भी देखते हैं तो आप मेरे पिका कार्ड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें डिफरेंट फाइल्स की रीडिंग रहती हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं वो। ठीक है, जोडियक के हिसाब से, राशियों के हिसाब से नहीं होती, बट डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे, थीम्स पे वो रीडिंग्स बनाई जाती हैं। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल को भी अपना प्यार दिखा सकते हैं जैसे आपने इस चैनल को दिखाया है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। ओके लियोज, लेट्स सी क्या मैसेज हैं आपके लिए। पहले देखेंगे कुछ जनरल मैसेजेस। ओके, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। किन्हीं चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई एक्शन तो लेना है बट समझ नहीं आ रहा किधर। ठीक है, क्या करना है ये समझ में नहीं आ रहा, और मे बी आप गलत जगह अपनी ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि ऊर्जा है बट आप फिर से उसको वेस्ट कर दे रहे हैं, इस तरह से हो सकता है। या फिर आपको सही डायरेक्शन का अनुभवास नहीं हो रहा, क्या बोलते हैं उसको, अनुभव, अनुभव तो एक्सपीरियंस को बोलते हैं। आई डोंट नो कि लाइक आपको पता नहीं चल रहा कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना चाहिए। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। यस, कहीं ना कहीं आप अपना 100% अपने वर्क में, अपने रिलेशनशिप्स में, जो भी आप कर रहे हैं उसमें नहीं दे पा रहे हैं। इनफैक्ट रायता ही फैल रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये पर्सन जो है ड्राइंग कर रहा है बट अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, और यहाँ पे ऊपर अपराइट में ये बहुत ही तराश तराश की चीज़ें कर रहा है। ठीक है, तो यस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मे बी ऐसा आप पनौती जैसा फील कर रहे हैं कि जो भी चीज़ मैं करता हूँ उसमें रहता ही क्यों फैल रहा है। ठीक है, ओके, दिस इज अ स्ट्रेंज रीडिंग। ओके, यहाँ पे आ गई हमारी मोटी ताजी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, अगेन बॉडी शेमिंग जैसा कुछ नहीं है बट यस, एकदम से एक डाइवर्स एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स ये दिखा रहा है कि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हैं, कि जो भी चीज़ें आप करते हैं तो आप बिल्कुल ऐसा फील करते हैं कि भाई मैंने ये करा, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत सही है मेरी लाइफ में। ठीक है, और एकदम से ही फिर उसके लिए एरोगेंट हो जाना या नेगेटिव साइड चले जाना, ऐसा फील हो रहा है। या फिर ये फील हो रहा है कि भैया लाइफ में कुछ भी नहीं है, लाइफ झंड है। तो इट इज़ लाइक मिक्स्ड इमोशंस होना, और बहुत ही ज़्यादा हाई लो एनर्जी यहाँ पर आपकी दिख रही है। ठीक है, अब आपको करना क्या चाहिए इससे रिलेटेड आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं यहाँ पे तीनों कार्ड्स के लिए। वी हैव क्वेस्ट, यस, अगेन अपने आप से लड़ना पड़ता है, अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए लड़ना पड़ता है, एंड यू कैनॉट गिव अप ऑन थिंग्स। तो यस, ये चीज़ भी है कि आपको निरंतर चलते रहो। ठीक है, थोड़ा सा डामाडोल होती रहती है ज़िंदगी बट आपका चलते रहना आपका धर्म है। ठीक है, एंड देन वी हैव मिरेकल, यस, अपनी क्रिएटिविटी पे जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपको लाइक वर्क साइड में प्रॉब्लम आ रही है तो कॉन्फिडेंस रखिए, क्योंकि बिलीव करने से ही चीज़ें होती हैं। अगर आप बिलीव ही नहीं करेंगे तो नहीं होगा। मिरेकल्स में वही बात है ना कि मिरेकल्स हैपन टू दोज हु बिलीव इन देम। ठीक है, तो बिलीव करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आपको क्रिएटिव इश्यूज हो रहे हैं तो। ठीक है, एंड देन वी हैव परजर्वेरेंस, अगेन रुकना नहीं, थमना नहीं, गिरना नहीं, गिव अप तो चॉइस है ही नहीं। ठीक है, नेवर 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 गिव अप, वो वाली यहाँ पर एनर्जी आ रही है आपके लिए। चाहे आप जो भी कर रहे हैं उसमें गिव अप नहीं करिए, बस चलते रहिए, एंड डोंट लेट प्राइड गेट इन। ठीक है, अपनी प्राइड को साइड में रख दीजिए। ओके, देन वी हैव कुछ टी लीफ मैसेजेस ले रहे हैं हम। टी लीफ मैसेजेस इनको क्यों बोलती हूँ, क्योंकि ये टी लीफ लिखा है ना। कई लोग क्या होता था, चाय पीते थे और उसमें से चाय पत्ती जो बचती थी उसमें कुछ आकृतियां जो चाय पत्ती की बन जाती थी, क्योंकि पहले ऐसी चाय नहीं पीते थे लोग। चाय पत्ती ये सूखी सूखी गोल गोल नहीं आती थी,
ग्रीन ग्रीन लीव्स होती थी, तो उनसे कुछ आकृतियां बन पाती थी। ठीक है, तो उन आकृतियों को किसी ने कार्ड्स में संजोया। ठीक है, कि ये तरह की आकृति होती है, उसका ये मीनिंग होता है, तो ये कार्ड्स बन गए। ठीक है, इनको बोलते हैं हम टी लीफ कार्ड्स। ठीक है, तो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फरवरी के लिए। वी हैव लिली। ओके, लिली बहुत ही शुभ माना जाता है, गुड न्यूज़ ये लेके आते हैं, शुभ वातावरण लेके आते हैं। जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है या आप अच्छी एनर्जीज में होते हैं तो आपको लिलीज दिखाई देते हैं। ठीक है, उस वक्त ही आप अच्छी एनर्जी में हैं। ओके, कल नहीं, अभी बाद में नहीं आएगी वो एनर्जी, अभी आप उस अच्छी एनर्जी में हैं। अभी में भी आप, आज आपका अच्छा मूड होगा और आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, तो यहाँ पे मे बी ये स्पिरिचुअल लव वाली वाइब्रेशन आ गई है। ठीक है, एंड देन वी हैव स्पिरिचुअल लव। अगेन स्पिरिचुअल लव होता है भगवान के लिए लव, लाइफ के लिए लव। ठीक है, और अगेन लव वाला मंथ आ रहा है फेब्रुअरी। एंड देन वी हैव हैंड शेक। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। किसी अजनबी से मुलाकात आपके लिए बहुत ही ऊंदा रह सकती है। एंड देन वी हैव गैवल। इन्वॉल्वमेंट विद लॉ, जो वो ठक ठक करता है ना हमारा, क्या होता है, जज, ऑर्डर ऑर्डर, वो वाला हथौड़ा है ये। ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट विद लॉ, लॉ के साथ अगेन कोर्ट वोर्ट में जाके कुछ एफिडेविट वगैरह, छोटा सा ये भी हो सकता है कि कुछ एफिडेविट वगैरह बनाना पड़ रहा है किसी चीज़ के लिए, किसी प्रॉपर्टी के लिए या किसी और चीज़ के लिए, या फिर इट कैन बी जस्ट योर ओन पर्सनल इशू विद समवन। ठीक है, कुछ भी है, आपका कुछ थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट लॉ के साथ रह सकता है, या फिर जस्ट आपके इर्द गिर्द किसी का रह सकता है, तो आपको मे बी सुनने को मिल जाए ऐसी बातें। ठीक है, एंड देन वी हैव क्लब्स। समवन विल ट्राई टू मेक यू डू समथिंग अगेंस्ट योर विल। कोई आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य करने को बोल सकता है। तो अगेन थोड़ा सा जाग जाइए, कुछ भी करने से पहले जागिए और जानिए कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं, क्योंकि कई बार हम दूसरों के इन्फ्लुएंस में आके चीज़ें कर देते हैं। ठीक है, कई बार थॉट्स जो है ना हमारी आ रही होती है कि हम, जैसे फॉर एग्जांपल आप, कोई आपको कह रहा है, लाइक आपको लग रहा है कि मेरे को इसका ये काम करना पड़ रहा है। ठीक है, आप उसका वो काम कर देते हैं, फिर बाद में आपको होश आती है कि भाई ये पर्सन मुझसे अपने काम करवा लेता है, क्योंकि उसकी मैनिफेस्टेशन पावर आपसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, तो वो पर्सन आपसे वो चीज़ें करा लेता है, या फिर वो ये लगातार में भी मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप वो काम कर देंगे। तो आप करना चाहते हैं कि नहीं, आप चैतन्य हो जाइए ना। हम एक्चुअली में करना नहीं चाहते, हम करना चाहते हैं अपने दिल की। तो इसलिए इसको बोलते हैं चेतना, कि अपनी चेतना जगाओ और अपना वो करो जो आपको करना है। ठीक है, और या फिर आप फ्लो में अगर हैं, आप फ्री हैं, फ्लो में हैं, तो कई बार आप दूसरों की हेल्प कर भी देते हैं। इट्स ओके। तो आपको बैलेंस आउट करना है इस चीज़ को कि आप वो चीज़ करना चाहते हैं कि नहीं, वो आपको अच्छी लग रही है कि नहीं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप अपने माइंड में रखिए और थोड़ा सा स्ट्रांग स्ट्रांग रहिए। ओके, एंड देन वी हैव फेदर। समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। तो किसी से आप मे बी बातचीत कर रहे हैं या किसी से घुल मिल रहे हैं, तो थोड़ा बिवेयर हो जाइए, क्योंकि वो पर्सन जो है अनडिपेंडेबल या इनसिंसियर हो सकते हैं। ठीक है, अगेन बातों पे नहीं, बातों पे नहीं, हरकतों पे जाइए। हरकतें किसी की कैसी हैं, एक्शंस कैसे हैं। ठीक है, तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, अब आपकी लव लाइफ के लिए यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड्स। जो भी पर्सन आपके जहन में है उनकी क्या एनर्जीज हैं ये चेकआउट करेंगे और उनको फिर क्लैरिफाई करेंगे उन 3 कार्ड्स को। ओके, वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड इन रिवर्स। ओके, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं। ठीक है, रेस्टलेस हैं कि लाइक इनके दिमाग में शांति नहीं है। इन्होंने आपको में भी ब्लॉक कर दिया हो, क्योंकि ब्लॉक भी कोई आपको तभी करता है जब वो कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहता है कि मैंने तुम्हें ब्लॉक कर दिया। ठीक है ना, तो अशांत है ये पर्सन, शांति नहीं है दिमाग में, रेस्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लाइक मे बी अपनी लाइफ में कुछ थोड़ा सा लड़ने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों से। ठीक है, आपसे में भी जो ये मिल रहे हैं तो इमोशंस में भी इतने ज़्यादा इंटेंस हैं कि समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैं भी उन इमोशंस से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एंड देन वी हैव जस्टिस इन रिवर्स। जस्टिस इन रिवर्स।
ओके, तो अगेन आपका कार्मा जो है इस पर्सन के साथ अभी बहुत है, अभी ये चलेंगी चीज़ें, ठीक है। और कहीं ना कहीं डिसबैलेंस की एनर्जी में ये हैं, और मे बी इस डिसबैलेंस की एनर्जी में ये आपको भी खींचना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है, अगेन कोई डेलिबरेटली ऐसा नहीं करता है। आपकी एनर्जी डाउन होती है तो आप वो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी फ्रेंड को आपने कॉल करा, आप परेशान हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है ना कि वो भी वैसा ही फील कर रही है, बट आप उससे बात करते हैं तो फिर वो लो एनर्जी में आ गई आपकी वजह से। तो इसमें आप, ऐसा नहीं है कि आपने इंटेंशनली ऐसा कर दिया, कई बारी चीज़ें हो जाती हैं ऐसी, ठीक है। तो अगेन ऐसा हो सकता है कि पर्सन दुविधा में है, इन्होंने आपको मे भी ब्लॉक कर रखा हो और आपके साथ लाइक ये सब चीज़ें ये मे भी इसलिए कर रहे हो कि आपकी अटेंशन इनकी तरफ जाए बार बार, और आपकी एनर्जी से कहीं ना कहीं इनको थोड़ी सी वो हेल्प मिल रही है, या वो अच्छा लगता है मे बी इनको, और आप फिर से भागने की कोशिश करें तो फिर से ये कुछ ना कुछ कर देते होंगे। कोई स्टेटस डाल दिया, कोई रील डाल दी जिसमें यू नो कोई डिफरेंट जोन में जा रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं में भी मैनिपुलेट ये पर्सन कर रहे हों। एनर्जी वेम्पायरिश एनर्जी यहाँ पे लग रही है, एनर्जी वेम्पायर की एनर्जी लग रही है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप भी गलत ही कर रहे हैं। तो फिर अपने दुख को लाइक रोते रोते किसी को याद करना, तो ऐसा मत करिए। इससे भी क्या होता है कि उस पर्सन कहीं ना कहीं आपके दुख को फील कर सकता है, वो अगर चंड चला गया तो भाग जाएगा सामने से, ठीक है। बट अगर वो अच्छा इंसान है तो वो आपकी एनर्जी से ट्रैप होता रहता है। तो अपना दुखड़ा बहुत ज़्यादा दूसरे की तरफ मत उड़ेलिए, अपनी दुखों में दूसरों की तरफ मत भागिए जस्ट बिकॉज कि आप उसका सोल्यूशन अभी नहीं निकाल पा रहे हैं। थोड़ा सा चीज़ों को खुद भी हैंडल करिए, ठीक है। तो अगेन आप मे बी ये पर्सन ऐसा कर रहे हैं, बट आप ऐसा कर रहे हैं तो इसलिए मैं एडवाइस दे रही हूँ, ठीक है। और देखते हैं हमारे पास है एम्परर। ऐसी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लाइक इनकी लाइफ में ना कुछ भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहा है, इनका कंट्रोल जा रहा है, इनका होल्ड जा रहा है, इनके हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है। लाइक इनका अब भाई आप इनसे प्यार कर रहे हैं या तो इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक उथल पुथल हो गई है इनकी ज़िंदगी में, और इनकी उथल पुथल जो हुई है ना उसके लिए ये आपको भी मे बी हो सकता है कसूरवार मान रहे हो, ठीक है। नो बिग डील। एंड यहाँ पे है चैरिटी इन रिवर्स। तो अगेन चीज़ें आगे ये पर्सन अभी नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लाइक ये पर्सन खुद ही अपने बैटल्स में उलझा है। सामने चीज़ें बढ़ तो रही हैं बट इसका ध्यान जो है और बैटल्स में और चीज़ों में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चैरिट अपराइट में कैसा होता है कि ये पर्सन ने विजय हासिल कर ली है, ठीक है। तो अगेन बहुत ही दुविधा में है ये पर्सन। आगे तो ज़िंदगी बढ़नी ही है, एनर्जी बढ़नी ही है, बट फोकस्ड तो बिल्कुल भी नहीं है ये पर्सन, ठीक है। तो अगेन अपने ही चैलेंजेस से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। अब कुछ एडवाइस देख लेते हैं आपके लिए। वी हैव एनलाइटनमेंट। तो अगेन एनलाइटनमेंट कार्ड यही बात करता है कि जागिए अपने प्रति, आप क्या कर रहे हैं, आप उन चीज़ों को संभालिए जो आप संभाल सकते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। यही एनलाइटनमेंट है। और फ्री हो जाना, क्योंकि हर चीज़ आपके कार्य क्षेत्र में नहीं आती। तो जो आपके कार्य क्षेत्र में आता है, अपना कर्म करना और फल की इच्छा ना करना। फल की इच्छा भी नहीं है, फल भी आपके कार्य क्षेत्र में नहीं है, ठीक है, कर्म है। हाँ, आप ये चुन सकते हैं कि मैं ये करूँ या ये करूँ, बट आप परिणाम से नहीं भाग सकते। ये करेंगे तो उसका परिणाम आएगा, वो करेंगे तो उसका परिणाम आएगा, परिणाम तो आना ही है। आपको भगवान ने चूज करने की शक्ति दी है, वो भी ये नहीं कि भैया जब मर्जी आप मुंह फेर लें चीज़ों को करके, ऐसा भी नहीं है, आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। तो एनलाइटन हो जाइए और अपने कर्म, अपने जो अभी कर रहे हैं उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। पास्ट गया, उसको आप बदल नहीं सकते, फ्यूचर अभी आया नहीं है, तो अभी को ही आप बदल सकते हैं। दिस मोमेंट इज ऑल यू हैव, ओके। एंड देन वी हैव मिस्टिसिज्म। अगेन ये सब चीज़ें एनर्जी को समझिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं एनर्जी का गेम है। मिस्टिसिज्म यही है कि जो मिस्टिक कौन होता है, मिस्टिक वही पर्सन होता है जो एनर्जीज को समझता है, शब्दों को नहीं, वाइब्रेशंस को, एनर्जी को समझता है, ठीक है। और एनर्जी से खेलना जरूरी नहीं है, लाइक समझ जाए वो भी बहुत है। कि आपको समझ में आ गया कि भाई किसी से मिलके आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, कोई कर्म करके आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। हम देखते हैं कि लोग भाई एकदम से ऊंचाई से नीचे गिर गए, बहुत अच्छी सक्सेस मिली थी फिर नीचे गिर गए, ये हुआ था, नजरें नहीं लग रही, कहीं ना कहीं आपके उसमें कर्म भी जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिए कि आपने कुछ गलत करा होगा तो आपका फॉल हुआ है,
ठीक है, कुछ गलत आप कर रहे होंगे, वो फॉल हो रहा है, गलत सह रहे होंगे, गलत कर रहे होंगे, कुछ तो गलत होगा जो बदलने की ज़रूरत है, तभी आपका फॉल हो रहा है, ऐसे फॉल नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप अच्छे कर्म करते रहें, अपने अंदर पॉजिटिविटी रखते रहें तो फॉल नहीं हो सकता। आप नेगेटिव गलत कर्म कर रहे हैं, लड़ झगड़ रहे हैं लोगों से, या कुछ गलत दूसरों के साथ भी कर रहे हैं, ठीक है। अब अगेन जैसे फॉर एग्जांपल के मान लीजिए एक रिलेशनशिप है, आपके पार्टनर ने आपको चीट करा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है, बट आपकी गलती पता है क्या है, कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या आपकी गलती ये है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे और उस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबा लटका रहे हैं, जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये वो इंसान नहीं है जो आपने सोचा था। तो हम क्या करेंगे, हम उसको गालियाँ देंगे, तो वो भी तो गलत ही है ना, गालियाँ देना या उसकी इल विशिंग करना, उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए, उसको बार बार सताने की कोशिश करना, ठीक है, या लोगों में उसके लिए र्यूमर्स फैलाना, कुछ भी हम करते हैं, ये सब नॉर्मल, हमारा इंडिया में तो बहुत कुछ चलता है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अपने आप को इस कीचड़ से बाहर निकालिए, बी सॉर्टेड, बी सॉर्टेड, लेट गो करो, माफ़ करो, आगे बढ़ो, आज नहीं तो कल यही करना है, ठीक है। और अपनी एनर्जी से जितना हो सके सामने वाले को ना गंदी एनर्जीज फेंकना बंद करो, ठीक है, क्योंकि वही एनर्जीज तो लौट लौट कर आने वाली है ना फिर से, चाहे वो किसी और के फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए एक पार्टनर जाता है तो दूसरा कमीना आता है, दूसरा कमीना जाता तो तीसरा आता है। क्यों आता है? क्योंकि आप एनर्जी गंदी फेंकना बंद नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिए। ओके ओके, तो इनफ ऑफ एनर्जी मिस्टिसिज्म, या मिस्टिसिज्म की जगह मैंने कुछ और ही सिखा दिया आपको, बट ये फैक्ट है, ठीक है। यही कर्मा है आपके, पहले आप कुछ एक्शंस लेते हैं तो भी गलत है, किसी को कुछ बोल रहे हैं तो भी गलत है, किसी का गंदा सोच रहे हैं तो वो भी गलत है, वो बस सूक्ष्म होता चला जा रहा है पर हो गलत ही रहा है, ठीक है। ओके, तो यस, ये थी आपकी जनरल प्लस लव रीडिंग। नहीं तो आप अपना सन साइन, मून साइन, लगन साइन से भी रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। एंड यू कैन रीच आउट टू मी फॉर क्रिस्टल्स, फॉर टैरो रीडिंग्स, फॉर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एनी हेल्प, बट पेड, यस दैट इज़ पेड। एंड अगर आप टैरो रीडर बनना चाहते हैं भाई लोग, तो प्लीज़ रीच आउट। पूरा प्रेजेंटेशन, गुड प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाला कोर्स है, PDF मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको यूनिवर्स टैरो का ही, ठीक है। सब आपको सिखा दिया जाएगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा और लाइव भी मिलेगा। सो यू कैन रीच आउट टू मी, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।